hope you all are safe and fine at your places and doing well. This is your computer class and we are meeting after a week. So, what we were doing last week, chapter number 5, Microsoft PowerPoint 2010. So, this chapter we were doing. अब तक हमने PowerPoint में क्या पढ़ा, स्लाइड्स कैसे इंसर्ट करते हैं, हाउ वी कैन गिव थीम, डिज़ाइन कैसे देते हैं हम, एंड हाउ वी कैन चेंज द डिज़ाइन को चेंज कैसे कर सकते हैं हम. उसके बाद हमने पढ़ा हाउ वी कैन इंसर्ट द टेक्स्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, प्लेस होल्डर क्या होता है हमने पढ़ा, और प्लेस होल्डर के बाद वी हैव स्टडीड अबाउट एनिमेशन के बारे में पढ़ा, एनिमेशन क्या होती है, स्लाइड शो कैसे देख सकते हैं हम. तो बहुत सारी चीज़ें अब तक हमने इसमें करी हैं. एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट कि हम उसके अंदर स्लाइड लेआउट क्या होता है, पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड लेआउट क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होती है, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस क्या है. सो दिस वी विल स्टडी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी विल स्टडी अबाउट चार्ट्स कि हम चार्ट्स क्यों इंसर्ट करते हैं, हम पावर पॉइंट के अंदर चार्ट्स क्यों इंसर्ट करते हैं. व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर कंपेयरिंग योर मार्क्स विद योर फ्रेंड कि उसके हाफ ईयरली में इस सब्जेक्ट में इतने थे, आपके इतने थे, तो उसमें आप उसको शो एक ग्राफ के उसमें प्रेजेंट कर सकते हो, रूप में एक ग्राफ की फॉर्म में उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, सो दैट यू कैन कंपेयर इट वेरी इजीली कि आपका ग्राफ कितना हाई जा रहा है, उसका ग्राफ कितना हाई जा रहा है. सो दिस विल मोटिवेट यू. जब आप उसको ग्राफ फॉर्म में देखोगे, दीज थिंग्स विल मोटिवेट यू. और दिस चार्ट यू कैन यूज इट एनीवेयर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स. आप उसको यूज़ कर सकते हो और भी बहुत सी जगह पे यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स थे, इस साल कितने नए स्टूडेंट्स आए, सो दैट ऑल्सो यू कैन मेक द ग्राफ. और भी बहुत सी चीज़ों के लिए यू कैन मेक द ग्राफ. यू कैन थिंक डिफरेंट वेरिएशंस अबाउट इट एंड यू कैन मेक द ग्राफ चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट ट्रांजिशन क्या होती है, स्लाइड लेआउट क्या होती है, एंड हाउ वी कैन इंसर्ट द चार्ट एंड हाउ वी कैन यूज इट, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं. So students, be ready for the session. Be with me on my screen so that I can tell you how to use a chart. So first of all, we are starting from the beginning. सबसे पहले हम कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन अगर हमें बनानी है पावर पॉइंट. So पावर पॉइंट में जाने के बाद here I will choose blank presentation. So blank presentation is there in front of me. उसके बाद मुझे अगर डिज़ाइन चूज़ करने हैं, सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू गो टू डिज़ाइन. यहाँ पे मेरे पास थीम्स हैं. एज आई टोल्ड यू, हम कोई भी एक थीम ले सकते हैं. वी कैन चूज़ एनी थीम. सो थीम आई हैव चूजन. सो टुडे वी आर जस्ट चेंजिंग द टॉपिक. आज हम टॉपिक लेते हैं ट्रांसपोर्ट. सो माई टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट. सो इट इज़ डन. माई टॉपिक इज़ क्या है, मेरा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट. हमने यहाँ से साइज़ इसका जो है इंक्रीज़ कर दिया. डन. सो अगर मुझे नई स्लाइड एंटर करनी है, व्हाट आई हैव टू डू इज़ यहाँ पे जाके आई कैन राइट क्लिक एंड न्यू स्लाइड इज़ देयर, एंड अनदर वे इज़ न्यू स्लाइड इज़ देयर. मैं यहाँ से भी नई स्लाइड एंटर कर सकती हूँ. जब मैं यहाँ पे नई स्लाइड क्लिक करूँगी, सो इट विल शो मी सम लेआउट. ये मुझे कुछ लेआउट दिखाएगा जिसके अंदर इट विल शो मी कि मुझे मेरी जो अगली स्लाइड किस तरह की चाहिए, मतलब उसका लेआउट कैसा होना चाहिए. सो दे आर हैविंग डिफरेंट लेआउट लाइक टाइटल एंड कंटेंट. नॉर्मल एक टाइटल और कंटेंट का लेआउट सेम जैसी पहली स्लाइड है, सेक्शन हेडर वैसी ही स्लाइड. टू कंटेंट, अगर मुझे दो तरह का कोई कंटेंट अपनी स्लाइड में शो करना है. कंपैरिजन, अगर मुझे कोई डिफरेंस शो करना है. टाइटल ओनली, अगर मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए. मुझे ब्लैंक स्लाइड चाहिए. कंटेंट के साथ मुझे कुछ कैप्शन चाहिए. पिक्चर के साथ मुझे कुछ कैप्शन चाहिए. तो ये सब इसके अंदर डिफरेंट वो है लेआउट्स हैं जिसमें से मैं कोई भी लेआउट चूज़ कर सकती हूँ.
सो फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट के अंदर मैंने लिया टाइटल एंड कंटेंट. सो मेरी सेकंड स्लाइड क्या हो गई, टाइटल एंड कंटेंट हो गई. अब मुझे टाइटल तो मैंने दे दिया इसका मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. So my title is modes of transport. So we are having 3 modes of transport basically जो हैं. That first one is water transport. Second one is air transport. And third one is land transport. सो ये सब हो गए मेरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो मुझे अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यू नो दैट मैं कहाँ से जाके कर सकती हूँ. इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स आर देयर. मैं यहाँ से जाके दिस डिवाइस में से पिक्चर्स ले सकती हूँ. दिस वे आई कैन ऐड द पिक्चर्स. उसके बाद अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, न्यू स्लाइड के अंदर अगर मैं जाती हूँ, मैं कंपैरिजन लेती हूँ, तो इट विल कम लाइक दिस. ये मुझे पूछेगा कि मुझे कंपैरिजन में क्या चाहिए. सो हेयर आई कैन राइट कंपैरिजन में मुझे 2 चीज़ों का अगर कंपैरिजन चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के बीच में कंपैरिजन, उसके कोई कुछ डिफरेंसेस देना चाहती हूँ कि क्या उनके डिफरेंसेस हैं. सो दिस काइंड ऑफ लेआउट आई कैन चूज फॉर दिस वन. सो बेसिकली लेआउट हम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि हमें अपनी स्लाइड के अंदर किस तरह का डेटा इंसर्ट करना है, किस तरह का डेटा देना है, उस तरह का लेआउट हम चूज़ कर सकते हैं. सो लास्ट क्लास में आई हैव टोल्ड यू अबाउट एनिमेशन एज वेल. मैंने आपको एनिमेशन के बारे में बताया था. तो एनिमेशन के लिए मैंने आपको बताया था, एनिमेशन वी कैन चूज़ एनी वन फ्रॉम देयर. हम इनमें से कोई भी एनिमेशन चूज़ कर सकते हैं. एंट्रेंस पे करेंगे तो क्या होगा, एंट्रेंस पे. एम्फेसाइज करेंगे तो वो एम्फेसाइज होके आ जाएगा. एंड एग्जिट पे करेंगे तो एनिमेशन विल कम ऑन द एग्जिट, दैट मूवमेंट विल कम ऑन द एग्जिट. सो आई हैव चूजन व्हील. सो नाउ आई हैव चूजन दिस एनिमेशन. उसके बाद मैंने आपको एनिमेशन में एक बात बताई थी कि यहाँ पे स्टार्ट से अगर हम ऑन क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे जो है वो एनिमेशन जो है वो स्टार्ट होगी, और विद प्रीवियस करेंगे तो वो प्रीवियस के साथ अपने आप, और आफ्टर प्रीवियस, प्रीवियस के बाद. सो दिस ऑप्शन, ये ऑप्शंस होती हैं, इनमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं. ड्यूरेशन में हम कितनी देर के लिए वो एनिमेशन चलेगी हम वो चूज़ कर सकते हैं. डिले के अंदर कितना टाइम पीरियड का डिले होना चाहिए उसके अंदर हम वो चूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन चूज़ द एनिमेशन. एंड उसके बाद अनदर थिंग इज़ वी आर हैविंग ट्रांजिशन. हमारे पास एक ट्रांजिशन का ऑप्शन भी है. तो ट्रांजिशन के ऑप्शन में क्या होता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब मूव करते हैं, जिस तरह से वो मूवमेंट होती है, दैट इज़ ट्रांजिशन. फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट स्लाइड के बाद ट्रांजिशन चूज़ किया. यहाँ से आई हैव चूजन कवर. सो अब अगर मैं इसको स्लाइड शो में देखूंगी तो मेरी जो स्लाइड है, एक के बाद दूसरी स्लाइड जब मेरी आएगी तो इट विल कम लाइक दिस. सो मेरी जो थी फर्स्ट स्लाइड कैसे आई, इट कम्स लाइक जैसे मैंने चूज़ किया था. सो इफ़ आई विल गिव ट्रांजिशन ऑन सेकेंड स्लाइड, फॉर एग्जाम्पल anyone we can choose it from there. For example, I am choosing shape. So when it will move to second slide show में जब first slide को from the beginning, so first slide कैसे आई, it comes like a cover. On click पे animation has come, and when I have the second slide come like जो हमने उसका ट्रांजिशन चूज़ किया था, so वो ट्रांजिशन आया. सो एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या फ़र्क है. एनिमेशन हम किस चीज़ पे दे सकते हैं, एनिमेशन कैन बी गिवन ऑन द टेक्स्ट, एनिमेशन कैन बी गिवन ऑन द पिक्चर. लेकिन ट्रांजिशन हम किस चीज़ पे देते हैं, ट्रांजिशन वी गिव इट ऑन अ स्लाइड. व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, ट्रांजिशन अपीयर्स ऑन दैट टाइम, एंड एनिमेशन अपीयर्स
on a text on a picture. So this is difference between transition and animation. उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट न्यू स्लाइड के बारे में, लेआउट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम यहाँ से कोई भी लेआउट चूज़ कर सकते हैं. लेआउट यहाँ से भी हम चूज़ कर सकते हैं एंड न्यू स्लाइड के ऑप्शन में नीचे जाके भी हम यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो जो है वहाँ से भी हम चूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन चूज़ द लेआउट, हाउ वी कैन गिव द एनिमेशन और ट्रांजिशन दे सकते हैं. उसके बाद हम इंसर्ट में जाके पिक्चर्स, आई टोल्ड यू कि हम इंसर्ट कर सकते हैं. एंड अगर हमें कोई शेप्स लेनी है, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स आर देयर, हर चीज़ से रिलेटेड शेप्स हैं, हम कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू इंसर्ट द स्माइली शेप, आई कैन इंसर्ट द शेप ऑफ स्माइली. सो हेयर वी कैन इंसर्ट द शेप्स, हम यहाँ से शेप इंसर्ट कर सकते हैं. उसके बाद इंसर्ट में जाके वी आर हैविंग चार्ट एज वेल. सो चार्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ के अंदर डिफरेंशिएट दिखाना होता है. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस स्लाइड, मैंने ये स्लाइड ली है. सो हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन नहीं, वी कैन से कि पीपल who choose air transport and water transport. So हमें यहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे एक चार्ट बनाना है जिसके अंदर मैं बेसिकली चाहती हूँ कि मेरे को दोनों के बीच में डिफरेंस दिखे. सो मैंने यहाँ पे डेटा लिया. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द डेटा ओवर देयर. एयर ट्रांसपोर्ट में मैंने लिया इज इक्वल टू आई हैव टेकन 21 पैसेंजर्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आई हैव टेकन 35 पैसेंजर्स. और मुझे इस डेटा को जो है चार्ट में लेना है. सो आई एम टेकिंग दिस डेटा एज अ चार्ट. वी आर हैविंग डिफरेंट चार्ट ऑप्शन, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है. हम इसमें से कोई सा भी वी कैन चूज एनी वन. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग पाई चार्ट. सो पाई चार्ट में क्या होगा, मुझे सर्कुलर फॉर्म में दिखा देगा. लाइन में क्या होगा, बार में, बार की फॉर्म में दिखा देगा. तो मैंने बार चार्ट लिया. ओके, सो नाउ इट शोज मी कि यहाँ पे कैटेगरी ये मुझे दिखा रहा है. तो मुझे यहाँ पे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 लेनी है. आई जस्ट वांट टू डिलीट कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4. मुझे कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 जो है आई डोंट नीड इट. सो एज वी कैन सी यहाँ पे 2 कैटेगरीज के लिए हमारे बन गए हैं. सो कैटेगरी 1 में इफ़ आई वांट टू टेक एयर ट्रांसपोर्ट एंड कैटेगरी 2 में आई वांट टू टेक वाटर ट्रांसपोर्ट. सो दिस इज दो कैटेगरीज यहाँ पे मेरी बन गई, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट. अब मैं लेती हूँ यहाँ पे सीरीज ओनली. आई विल टेक 2 सीरीज आई एम टेकिंग. So now I want to what I want to take is कि I want to make the comparison between the people
among the people those who are opting, जो एयर ट्रांसपोर्ट चूज कर रहे हैं और वाटर ट्रांसपोर्ट. सो हम इसमें यहाँ पे 2 months का डेटा ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग जनवरी ओवर देयर एंड यहाँ पे आई एम टेकिंग फेब्रवरी. सो यहाँ पे मैंने कर दिया 21. Here I have given 32 and here I have given 12 and here I have given 15. So I can see the difference. Air transport जनवरी में और फरवरी में, जनवरी में जो था लोगों ने, अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट फरवरी में ज़्यादा लोगों ने चूज़ किया था. तो वी कैन सी फरवरी का डेटा इज़ शोन विद द ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर. सो एयर ट्रांसपोर्ट लोगों ने ज़्यादा चूज़ किया था, तो ये बार शो कर रहा है कि एयर ट्रांसपोर्ट का जो डेटा है दिस वन इज़ द हाइएस्ट इन फरवरी. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी, जनवरी का जो डेटा है वो दिस वन लाइट ब्लू कलर से शो कर रहा है. तो जनवरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनवरी में एयर ट्रांसपोर्ट का हाई था, तो एयर ट्रांसपोर्ट में वी कैन सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट डेटा. सो दिस इज हाउ इट शोज एंड इट इज़ ऑल्सो शोइंग द नंबर 0, 5, 10, 15, 20. सो अगर हम बात कर रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट की, तो एयर ट्रांसपोर्ट हमारी जनवरी में हाईएस्ट थी, इट इज़ 21. सो इट इज़ गोइंग टिल 20 से थोड़ी सी ऊपर जा रही है. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फरवरी में अगर हम बात कर रहे हैं वाटर उसकी एयर ट्रांसपोर्ट की, वी आर टॉकिंग अबाउट, सो फरवरी में एयर ट्रांसपोर्ट का वी कैन सी 32, इट इज़ गोइंग मोर देन 32. सो दिस इज़ हाउ वी कैन शो द डेटा इन फॉर्म ऑफ चार्ट. हम अपने डेटा को चार्ट की फॉर्म में शो कर सकते हैं. जहाँ पे हमें डेटा का कंपैरिजन यूज़ करना होता है वहाँ पे हम चार्ट को यूज़ कर सकते हैं. चार्ट वी विल रिपीट इन नेक्स्ट क्लास एज वेल, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि हाउ वी कैन यूज़ चार्ट्स इन दिस. सो यू कैन स्टूडेंट्स यू कैन ट्राई इट एट होम. आप इसको अपने मार्क्स की फॉर्म में जो है ट्राई कर सकते हो. मार्क्स की फॉर्म में कैसे कि आप अपने PT1 PT2 के मार्क्स को कंपेयर कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स के मार्क्स के साथ अपने मार्क्स कंपेयर कर सकते हो. दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट. आप अपने आप यूज़ कर सकते हो एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. So students, next week again charts we will revise so that it will be more clear to you, and we will revise do another topic as well related to presentation. And bye students, we will meet next week.